कह रहा हूँ किसी बिछड़े महबूब के बारे में शेर सुना दे। बिछड़े महबूब के बारे में कुछ सुना दूं? बिछड़ा महबूब कौन सा है मेरा? और अगर उसके पास आपकी कोई राज है फिर क्या करना चाहिए? उसके पास आपके कोई राज है फिर तो उसको वाकई आने दो, क्योंकि नहीं आने दिया तो राज कल्टी खा जाएंगे यार। ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हें भी दफन कर दूं और मेरे राज को भी। अच्छा, यानी खूबसूरत चेहरों के भी मान टूट जाते हैं। ऐसा ही है यार, कहाँ लिखा है कि खूबसूरत चेहरे वालों के मान नहीं टूटते। यानी आप अगर किसी के लिए दुआ कर रहे हो तो अल्लाह ताला इसकी दूसरी शादी करा दे तो आपकी भी इंटरेक्टली दूसरी शादी हो जाएगी। नहीं, ये दुआएं नहीं होती, ये अधूरी ख्वाहिशें होती हैं लड़कों की। काला लिबास किसी किसी पे जचता है, पर जिस पे जचता है कमाल। अल्लाह कमाल जचता है। Oh my God! जी जमात दोबारा से हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे अच्छी सी गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। आपका फेवरेट कलर कौन सा है? ब्लैक। ब्लैक, इसीलिए ज्यादातर ब्लैक में नजर आते हैं। हाँ जी, ऐसे ब्लैक कलर जब आप पहनते हो और शीशा देखते हो तो शीशा आपसे क्या कहता है? कुछ भी नहीं कहता। शीशा कुछ नहीं कहता? नहीं, शीशा शीशा कहता है कि आवाज आ लग रही हो। नहीं, इतना भी गंदा नहीं है शीशा। फिर जब शीशा देखते हो शीशा क्या कहता है आप? कुछ भी नहीं कहता। हाँ, शायरी यही है कि काला लिबास किसी किसी पे जचता है, पर जिस पे जचता है कमाल। अल्लाह कमाल जचता है। क्या बात है, सही हो गया। ये थे साइड के लोग जो तारीफें कर रहे थे। और मुझे बताएं, अच्छा जमात, कितने पैसे बैंक अकाउंट में जमा कर लिया? ऑनेस्टली बताने, आज सबके बैंक अकाउंट की पावर पूछेंगे हम। यार कोई पता नहीं कितने हैं। अभी अगर हम कहें कि खोल के दिखाओ, होंगे कुछ 2-3 लाख होगा। 2-3 लाख होंगे माशाल्लाह। तो ये जो सेविंग्स हैं आपकी, इससे क्या करोगे आप? कुछ भी मुझे नहीं। इसलिए आप अच्छे लगे इस टाइम पे क्योंकि आपने सच बोला है। देखो, शोखिया नहीं मारी कि 20 लाख पड़ा हुआ है, 40 लाख पड़ा हुआ है। हाँ, इन पैसों का क्या करोगे? शादी के लिए इकट्ठे कर रहे हो या किसी को शॉपिंग करवानी है, अपनी शॉपिंग करनी है, क्या? नहीं, वैसे ही रखे हुए हैं। हाँ। पूरे टाइम का वेट कर। नहीं, वैसे ही कभी खर्च कर लेता हूँ कभी। कभी आपका बहुत करीबी दोस्त आपको बोले कि आपके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं आप मुझे दे दो, लेकिन मैं वापस भी नहीं दूंगा, तो दोगे या झूठ बोल दो? नहीं, मैं दे दूंगा। हाँ। फिर मैं कल मैसेज करूंगी। और आपने पैसे भी बता दिए कितने पैसे हैं। हाँ। चलिए, सही हो गया। अच्छा मुझे बताओ, कौन सा ऐसा बंदा है, अल्लाह ना करे कभी एक्सीडेंट हो जाए या कभी मुश्किल आ जाए, तो आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे जो विद इन 5-10 मिनट्स आपको लगता है पहुंच जाएगा या पहुंच जाएगी? हाँ, कुछ दोस्त हैं मेरे। नाम लें आप। एक मेरा दोस्त शकील है, मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। और एक और मेरा दोस्त है ज़रियाब, मैं उसको कॉल कर सकता हूँ। और भी काफ़ी दोस्त हैं, मुदस्सा एक दोस्त है। एक्सीडेंट हो तो 1122 को कॉल करो, उसके बाद दोस्तों को कॉल करो। ये क्या कि मैं शकील बाद में आएगा 10 मिनट बाद, उसके बाद भी 1122 को कॉल जाने, तो डायरेक्ट उनको करो। जब एक्सीडेंट होता है ना 1122 खुद ही आ जाती है, बुलाना दोस्तों को पड़ता है। ऐसे ही है, वैसे ये बात तो हकीकत कही। अच्छा कुछ सुनाए, कोई शेर व शायरी या कोई गाना शाना? अभी तो शेर नहीं आता कोई, आज आप सुना दो शेर। मैंने तो 2 मिनट पहले कोई 20 शेर सुनाए हैं इंटरव्यू में। चले अपने किसी बिछड़े महबूब के बारे में सुना दे शेर। इसके बारे में कह रहा हूँ किसी बिछड़े महबूब के बारे में शेर सुना दे। बिछड़े महबूब के बारे में कुछ सुना दूं? बिछड़ा महबूब कौन सा है मेरा? पहली बात तो ये है। जल्दी से नाम सुन लीजिए। अच्छा, जिनको सोचना पड़ता है ना, मतलब उनका कुछ ना कुछ होता है। नहीं, मैं आपकी बात पे फोकस करी थी कि किस टॉपिक पे सुनाऊं। बाद में मुझे समझ आई ये तो एक्स की बात हो। चलिए किसी के बिछड़े महबूब पे शेर सुना देना कि महबूब क्या करते हैं बिछड़ने से पहले और बिछड़ने के बाद। बिछड़ने से पहले ड्रामे लगाते हैं और आपको ये शो कराते हो कि आप दूर होना चाहते हो, लेकिन एक्चुअली में वो खुद दूर होना चाहते हैं। और जब आप दूर हो जाते हो और जब उनको कोई मुंह नहीं लगाता या उतना मुंह नहीं लगाता या उतना रिस्पेक्ट नहीं देता जितना आप देते थे, तो फिर वो पलट के वापस आते हैं, लेकिन आप तब तक उनको बाय बाय कर चुके होते हैं। अच्छा, तो जो लोग अचानक गायब हो जाते हैं आपकी ज़िंदगी से या आप उनको निकाल दो, तो उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनको वापस एंट्री टिकट मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? नहीं, आपने एंट्री टिकट दिया उनको एक दफ़ा, जिसका उन्होंने गलत यूज़ किया। और जब आप थे उनकी ज़िंदगी में उन्होंने आपकी कदर नहीं की। जब आप चले गए उनको कदर हुई। ये कदर नहीं होती। ये सिर्फ ये होता है कि आप 36 लोगों को चेक करके आए और बाद में आपको रियलाइज़ हुआ है कि वो अच्छा था। ऐसे लोगों को कभी मौका ना दें, क्योंकि देखो वो फिर से वैसा ही करेंगे। जब लोग धोखा ही तब देते हैं जब आप मौका देते हैं। ऐसा ही है, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। मगर कुछ लोग होते हैं वो अगर वाकई शर्मिंदा हैं, कोई इल्तिजा करे आपसे, तो फिर उसका क्या करना चाहिए? जब वाकई कोई इल्तिजा करना चाहे और वाकई कुछ एंड लेवल तक कमिटमेंट्स या वादे करे और
अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर बातें करे तो मेरे ख्याल से उसको शायद चॉइस मौका दे भी देना चाहिए। सही है। और अगर उसके पास आपके कोई राज है फिर क्या करना चाहिए? उसके पास आपके कोई राज है फिर तो उसको वाकई आने दो, क्योंकि नहीं आने दिया तो राज कल्टी खा जाएंगे यार। अच्छा, ऐसा नहीं करना चाहिए कि तुम्हें भी दफन कर दूं और मेरे राज को भी? हाँ ना, ऐसा भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन इसके लिए जरा एक्स्ट्रा बोल्ड स्टेप्स लेने पड़ेंगे। हाँ चलें, अगर कल को कभी आपने ऐसा किया तो पुलिस सबसे पहले आपको पकड़ लेगी। मैंने किया, मुझे लग रहा है ये कुछ मेरे पे ना डायरेक्ट राफेल अटैक्स हो रहे हैं। चले, आपने कन्फेशन तो कर लिया ना, आप कल को कुछ ऐसा कुछ कर सकते हो। ओके, लेट्स चेंज द टॉपिक। अच्छा, यानी खूबसूरत चेहरों के भी मान टूट जाते हैं? ऐसा ही है यार, ये कहाँ लिखा है कि खूबसूरत चेहरे वालों के मान नहीं टूटते? दादी यार चेक करो, मतलब कि ये किस्मत है। बस क्या करें, सबसे ज़्यादा दुख खूबसूरत चीज़ों को ही पहुँचता है। और अक्सर कहते हैं कि खूबसूरत लड़के धोखा दे देते हैं, इस बात में कितनी हकीकत है? एज यू आर ब्यूटीफुल, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग यू, इस बात में सच्चाई है या नहीं है? पता नहीं, कुछ कह नहीं सकते। अब देखिए, हर किसी इंसान का तो अपना हिसाब किताब होता है ना। कुछ लोग होते हैं इस काबिल है कि उनको ना धोखा दिया जाए, और कुछ लोग आपको इस काबिल समझते हैं कि वो आपको धोखा दें, तो बस यहीं फंसे हुए हैं। ज़बरदस्त हो गया। और जमात, कुछ कहना चाहो देखने वालों? बस खुश रहा करें और लोगों के लिए दुआ किया करें, कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं ना, तो अल्लाह ताला हमें भी वही खुशी नवाजता है। यानी आप अगर किसी के लिए दुआ कर रहे हो तो अल्लाह ताला इसकी दूसरी शादी करा दे तो आपकी भी इंडायरेक्टली दूसरी शादी हो जाएगी। नहीं, ये दुआएं नहीं होती, ये अधूरी ख्वाहिशें होती हैं लड़कों की। आशे ही तो जीने का मज़ा देती है। शायद। ओ, मैं आज बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हूँ, तो सॉरी अगर कोई बात बोली। नहीं, ऑल ओके। थैंक यू सो मच। वेलकम।